है और हमारे साथ एक नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, शब्बीर खान साहब। लोकल इशू पर हम लोग बात करेंगे, नौजवानों के बेरोज़गारी पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो अपने दिल में किस तरह की दर्द रखते हैं, क्योंकि वो भी एक नौजवान है। शब्बीर खान साहब, हमारा चैनल में आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। शुक्रिया। आपको ये बताना है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और बंगाल के, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2024 में क्या नतीजा सामने आए? अभी जो मुल्क की हालत है, देश के अंदर में आरएसएस नरेंद्र मोदी देश के अंदर में सभी जाति के लोगों के अंदर में एक विभाजन, एक नफरत की राजनीति को पैदा करके विभाजन करने की कोशिश कर रही है। और बंगाल में उनकी एक एजेंट ममता बनर्जी जो इस तरह का कोशिश को इस्टेब्लिश करने में, आरएसएस का जो प्लानिंग है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बंगाल में ये काम को पूरा अधूरा काम को पूरा कर रही है। जैसे नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के ऊपर में, तरक्की के ऊपर में, किसानों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में, मजदूरों के ऊपर में, नौजवानों की रोजगार के ऊपर में, इन सारी चीज़ों के ऊपर में नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी का ध्यान है देश के अंदर में जो देश का संपद है, कोयला है, बालू है, बीमा है, बैंक है, LIC है, पोस्टल है, रेल है, हवाई अड्डा है, ये तमाम चीज़ों को बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेकार नौजवान और बेकार की तरफ, जॉबलेस से जॉबलेस की तरफ देश का नौजवान जा रहा है। और हमारे बंगाल में नहीं, पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है राम मंदिर को उद्घाटन करने के लिए आगे बढ़े हैं, ठीक उसी के नक्शे कदम पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए दीघा में आगे बढ़ी है। जैसे देश के प्रधानमंत्री बनारस के अंदर में आरती का जो है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जो है आपके बड़ा धर्मतल्ला बाबू घाट में जो है आपका जो है आरती का प्रोग्राम करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही पार्टी, तृणमूल और बीजेपी, दोनों एक चना जो होता है, इस चना का दो दाल है, आप छीलिएगा तो दोनों से ही दाल निकलेगा। ये आरएसएस का दोनों ही गण संगठन है, एक बीजेपी है, एक तृणमूल है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में नौजवानों की भला करने के लिए, नौजवानों के साथ साथ महिलाओं की सम्मान को बचाने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए, नौजवानों की रोजगार के लिए और देश की संपत्ति को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देश के अंदर में अभी एकता अखंडता को बचाने के लिए, और हमारे अंदर में जो नफरत की राजनीति को पैदा करने की कोशिश हो रही है, इस नफरत की राजनीति को ख़त्म कर करके देश के अंदर में एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सभी को लेकर के काम करे, ऐसी एक गवर्नमेंट चाहिए। और उस गवर्नमेंट की शक्ल में आज जो तीसरा चरण का चुनाव हुआ है, इस चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव जो है आपका टीवी का न्यूज़ के जरिए आप देखिएगा, जी न्यूज़ हो या आर भारत हो, अभी इन तमाम चैनलों का भाषा बदल गया है। और दूसरे चरण का वोट जो हुआ है, उस वोट का नतीजा अभी जो आ रहा है उसमें दिखला रहा है कि 80 सीट पर आगे आपका इंडिया गठबंधन है और नरेंद्र मोदी, आरएसएस और ममता बनर्जी जो है 30 सीटों तक आगे बढ़कर है। हम बोलना ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वोट बगान से नहीं बल्कि हावड़ा सदर कंस्टिट्यूंसी से कॉमरेड सब्यसाची चटर्जी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, जिनका जो गठबंधन हुआ है, इसमें हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट है, साथ में साथ जो है हमारे लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, कांग्रेस तो ऑब्वियसली है, साथ ही साथ जो है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि आज देश के अंदर में ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए आज जो है हम लोग सभी लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को जो है मजबूत करना है। और हमारे बंगाल से लेकर के दिल्ली के पैमाने पर जो आज आरएसएस और बीजेपी का एजेंट का काम कर रहा है, और बीजेपी जो संगठन चला रहा है आरएसएस के इशारे पर, इसको ख़त्म करना होगा। और हमारी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर में मुस्लिम ने की बात करती है कि हम मुस्लिम पंथी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब NRC CA के ऊपर में वोटिंग हो रहा था, ये परसून बनर्जी जो है पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। सिर्फ परसून बनर्जी नहीं, इनके मैक्सिमम MP जो है पार्लियामेंट से भाग जाते हैं, राज्यसभा से भाग जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं आकर के हमारे इलाके में कि हम मुसलमान का भला करेंगे। आपको याद करना होगा जब NRC का कैंप चल रहा था हमारे वोट बगान मोड़ पर, और दिल्ली के शाहीन बाग में, साथ ही साथ जो है हमारे पार्क सर्कस में भी कैंप लगा था। उस कैंप में जो है आप देखे होंगे दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अत्याचार, जिस तरह से कैंप को उठाकर फेंक दिया, ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस
उनका प्रशासन जो है पाक सर्कस से जो है उनकी कैंप को उठाकर फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल को अगर कोई बचा सकता है, देश को कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, मोहम्मद सलीम है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है और केजरीवाल है और अखिलेश यादव है। ये तमाम लोग जो है गठबंधन तैयार हुआ है, इंडिया ब्लॉक तैयार हुआ है। इस ब्लॉक को जो है हम आशा करते हैं कि हमारे सब्यसाची चटर्जी हावड़ा सदर से अभी 1 नंबर कैंडिडेट में है, सबसे आगे है और जो है बीजेपी का कैंडिडेट को टीएमसी पैसा दे करके, टीएमसी जो है किसी तरह को उसको मैनेज कर करके, आप देख रहे होंगे कि हावड़ा में बीजेपी का प्रचार नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों का कैंडिडेट एक ही है। ये प्रसून बनर्जी जो आज कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट आप जब पार्लियामेंट में वोट चल रहा था सीए पर तो ये बीजेपी का हिमायत किए थे और जो बीजेपी का आज कैंडिडेट है, कुछ दिन पहले तृणमूल का हावड़ा का मेयर था। तो हम लोग को इस बात को मान लेना होगा कि जो तृणमूल है वही बीजेपी है। ये हम नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मुकुल राय तृणमूल का एमपी एमएलए जो मिनिस्टर रहा है ये कह रहा है कि दोनों फूल एक है और इस फूल को अगर ख़त्म करना है, आरएसएस बीजेपी को ख़त्म करना है तो बंगाल में जब तक घास के ऊपर जोड़ा फूल रहेगा तब तक दिल्ली से और नागपुर से जो है यहाँ पर गाय चरने के लिए, घास खाने के लिए आएगा। इसीलिए घास के ऊपर जो जोड़ा फूल है इसको काट कर पहले हटाना होगा। इस इतिहास है बंगाल में 34 साल तक जो है बंगाल में बीजेपी आरएसएस कदम नहीं रखा था और ममता बनर्जी की सरकार 2011 में बनने के बाद ही यहाँ 78 एमएलए और जो है आपका 18 एमपी जीतता है। यहाँ पर आरएसएस की शाखा बढ़ती है। तो मैं इस बात का गारंटी के साथ कहता हूँ हमारे सब्यसाची जीत रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा वोट से। हम लोग कहना चाहेंगे कि हमारे सब्यसाची अगर जीतेंगे तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है सभी कामों को जो है तरक्की की कामों को, इलाके में पानी की कमी है, इलाके में सफाई की कमी है, इलाके के अंदर में तालीमी म्यार गिरते जा रहा है, एक कॉलेज अभी तक नहीं बना है, साइंस का शोबा ये लोग बंद कर दिया है, नौका को बंद कर दिया है, इलाके के अंदर में डस्टबिन में सफाई नहीं होता है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, मच्छर के लिए फ्लैट बना दिया है ड्रेन के ऊपर में ढक करके। इन तमाम काम को जो है हम लोग ठीक करेंगे और जो सुविधा है इस कदम नहीं रखा था और ममता बनर्जी की सरकार 2011 में बनने के बाद ही यहाँ 78 एमएलए और जो है आपका 18 एमपी जीतता है। यहाँ पर आरएसएस की शाखा बढ़ती है। तो मैं इस बात का गारंटी के साथ कहता हूँ हमारे सब्यसाची जीत रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा वोट से। हम लोग कहना चाहेंगे कि हमारे सब्यसाची अगर जीतेंगे तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है सभी कामों को जो है तरक्की की कामों को, इलाके में पानी की कमी है, इलाके में सफाई की कमी है, इलाके के अंदर में तालीमी म्यार गिरते जा रहा है, एक कॉलेज अभी तक नहीं बना है, साइंस का शोबा ये लोग बंद कर दिया है, नौका को बंद कर दिया है, इलाके के अंदर में डस्टबिन में सफाई नहीं होता है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, मच्छर के लिए फ्लैट बना दिया है ड्रेन के ऊपर में ढक करके। इन तमाम काम को जो है हम लोग ठीक करेंगे और जो सुविधा है ये जीतने के बाद फिर जनता को लेकर के हमारे उम्मीदवार जो है बैठकर इस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए आखिरी सवाल, प्रसून बनर्जी से कितनी शिकायत है आपको? प्रसून बनर्जी तो पार्लियामेंट में आज तक 2013 में जीत कर गए। आज तक हम लोगों ने, या मैं हो चाहे मेरे इलाके के लोग हैं, ये प्रसून बनर्जी को एक बार भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ये लास्ट बेंच में जाते हैं, सो जाते हैं और जब दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी आरएसएस की जो भी बिल आती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा का बिल हो 370 का, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा का बिल हो, चाहे वो आपका जो है आपका नजीब जुनैद इखलाक के मुद्दा पर डिबेट हो, चाहे वो एनआरसी सीए का मुद्दा हो, चाहे वो श्रम कोड का बिल हो, चाहे वो महिलाओं की सम्मान की बिल हो, ये तमाम बिल के ऊपर में जब बात आती है पार्लियामेंट के अंदर में तो प्रसून बनर्जी डर से पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। भागने का वजह है कि पार्लियामेंट में अगर रह करके बीजेपी के खिलाफ वो बात करेंगे तो उनको याद कीजिएगा आज से कुछ दिन पहले नारद केस में किस तरीके से रुपयों का बंडल लेते हुए आपने देखा था और टीवी के ऊपर में प्रसून बनर्जी रुपयों का बंडल लेकर के जो है तौलिया में लपेटते हुए पैसा घूस ले रहे थे। ऐसे घुसखोर हावड़ा का एक शर्म की बात है कि हम उन्हें वोट देंगे और फिर जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी, देश के अंदर में विभाजन की बात आएगी तो फिर ये बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या गारंटी नहीं है? गारंटी है कि आने वाले दिन में जीतकर बीजेपी का हिमायत जैसे कर रहे हैं, बीजेपी में छलांग नहीं मारेंगे। इस पर भी हमारा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया।